हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, चूंकि हमारी 12वीं कक्षा का 34वां अध्याय हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज उसका हम देख रहे हैं भाग 2, जिसमें हम देखेंगे प्रसव, यानी कि एक चाइल्ड का जो बर्थ है वो प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि डिलीवरी कैसे होती है, प्रसव क्रिया किस तरीके से पाई जाती है, वो आज हम इस भाग 2 के तहत देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। प्रसव यानी कि पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव क्रिया। मनुष्य में निषेचन से लेकर प्रसव तक औसतन 9 महीने या फिर 38 सप्ताह या 266 दिन लगते हैं। ये जो संख्या है बच्चों, ये जो संख्या है ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो पार्चुरेशन का जो समय है निषेचन से लेकर के प्रसव तक का, वो बेसिकली 9 मंथ होता है, लेकिन कुछ बच्चे 7 माह के भी होते हैं, कुछ 8 मासी भी होते हैं, और कुछ जो फुल्ली डेवलप होते हैं वो 9 मंथ में बाहर जो होते हैं, हम कह सकते हैं जन्म लेते हैं। फिर हम कहते हैं 28 सप्ताह, 9 महीने में 28 सप्ताह होते हैं और 266 दिन जो हैं वो होते हैं। यह काल गर्भकाल यानी कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है बच्चों, गर्भकाल का मतलब होता है गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जो छोटा सा एक एम्ब्रियो होता है वो फीटस बनता है, फीटस के बाद वो जो बाहर जाकर के एक चाइल्ड बनता है, मतलब जो बाहर आने तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेट माय पॉइंट। प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। ये क्या होता है, यदि हम बात करें ये था हमारा पेरीमेट्रियम, हिंदी में लिख रही हूं, ठीक है। पेरीमेट्रियम, अंदर वाला था हमारा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये जो था वो था एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये बात हो चुकी थी। फिर हमारा ठीक है, ये जो है वो है हमारा बेबी चाइल्ड जो है वो अब क्या हो रहा है, हम प्रसव की क्रिया दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रसव की जो क्रिया है बच्चों वो कैसी होती है, हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अब जो है, अभी जो मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, जो ये सर्विक्स है उसके अंदर अब खिंचाव होना शुरू करेगा, उसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेच होना शुरू करेगा। तो ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो भ्रूण का ये जो बच्चा है ये जब बाहर की तरफ आएगा, है ना, जो ये जो बेबी है जब ये बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर जो अंदर है, ठीक है, जो प्लेसेंटा है या हम कहें कि जो मायोमेट्रियम है उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ये क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस दौरान अनेक प्रकार के तंत्रिकीय अंतःस्रावी हार्मोन के जटिल प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय का तीव्र संकुचन होता है। क्या हो रहा है, जो पहले डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, वापस से लिख रही हूं क्योंकि हर चीज लिखेंगे तभी याद रहेगा। मेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम। फाइन, अब क्या होगा, हम वो भी बना दें। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो प्रसव, ये हो गया हमारा, ये है हमारा सर्विकल कैनाल। ठीक है, ये सर्विकल कैनाल है हमारा, ये है यूट्रस। ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या होगा, देखो ये जो है ये है हमारा पूर्ण विकसित, ठीक है, पूर्ण विकसित फीटस है ना, पूर्ण विकसित ये फीटस है। अब ये थोड़ा सा ये जो बेबी मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है इसमें मल फंक्शन हो सकते हैं, अडल्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पतलू सा बनाया है, लेकिन ठीक है, मैं इसको सही कर सकती हूँ थोड़ा सा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये ऐसे जाएगा भी नहीं। ठीक है, डन। अपन ट्राई करते हैं कि इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाएं। अब बल्कि ज्यादा गंदा बन गया ये। ड्राइंग जब तक अच्छी नहीं होती तब तक सही में कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब पढ़ाना कुछ और जाता है और बन कुछ और जाता है। ठीक है ना, ठीक है, अब जैसा भी बना ऐसे ही बनेगा मुझसे। सो क्या हुआ, अब जो क्रियाविधि है वो देखो। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गया। अब जो क्रियाविधि है वो देखो क्या होगा, ये फुल्ली डेवलप है ना, फुल्ली डेवलप फीटस है। अब इस फीटस में क्या होगा बच्चों, इसके अंदर होते हैं हमारे एडर्नल एड्रीनल ग्रंथि होती है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि होती है। इस एड्रीनल ग्रंथि से क्या होगा, एंड्रोजन निकलेगा, और एंड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा एंड्रोजन, कहाँ गया, एस्ट्रोजन में। ठीक है, ये बदलेगा एस्ट्रोजन में, बदल जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैम ने ये बात क्यों बताई, क्योंकि आपको पता है कि जो हम कहें कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, हमने बात करी है ऑलरेडी, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो कौन सा था, प्रोजेस्टेरोन। चूंकि अब ये प्रेगनेंसी वाला पीरियड ही चल रहा है ना भाई, गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, प्रेगनेंसी वाला पीरियड चल रहा है, लेकिन अभी अपन को क्या करना है, पार्चुरेशन करवाना है, यानी कि अब एंड ऑफ टाइम चल रहा है, अब इस बेबी के बाहर आने की देरी है। उस दौरान क्या होगा, हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रोकना होगा, है ना, हमें उसको कम करना होगा। अब कम कैसे करेंगे, कम करने के लिए जो हमारे फीटस है, जो फुली डेवलप है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एड्रेनल ग्लैंड है, जो एड्रेनल ग्रंथि है, वहां से ये एंड्रोजन रिलीज करेगा, एंड्रोजन रिलीज करेगा, और ये जो एंड्रोजन रिलीज हुआ वो क्या हुआ, एस्ट्रोजन में तब्दील हो गया। एस्ट्रोजन में तब्दील हो गया, कैसे हुआ, प्लेसेंटा के द्वारा हुआ। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ये क्या हुआ, एस्ट्रोजन में बदल गया। इससे क्या हुआ, एस्ट्रोजन की जो हम कह सकते हैं, जो एंड्रोजन की जो वो थी, मात्रा थी, वो इसमें बढ़ गई और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो गई। क्यों हमें कम करनी थी, क्योंकि अब इस बच्चे की बाहर की तरफ हमें डिलीवरी करानी है, अब हमें जो इस बच्चे का लेबर करवाना है। क्लियर बात, यहां तक समझ में आया। अब सिचुएशन क्या हुई, देखो बच्चों, अब जब आपको पता है पूरे वॉर्म में एक छोटा बेबी है, ठीक है, उस प्लेसेंटा में पूरा एक बेबी है, अब उस प्लेसेंटा को हमें मूव नहीं कराना है जब हमारा एंड ऑफ टाइम हो गया, जब ये डिलीवरी का जैसा होता है ना, एक टाइम दिया जाता है कि इस समय पर आपकी डिलीवरी का टाइम हो जाएगा या जो चाइल्ड बर्थ का समय आ जाएगा, उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, मतलब एक फीमेल को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे। क्यों, क्योंकि बेबी कभी भी फिर बाहर आ सकता है, कोई भी
प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि भैया इस बेबी में जो एड्रिनल ग्लैंड थी उसने एंड्रोजन स्टार्ट कर दिया, एंड्रोजन के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या ये चीज़ें इनफ है इस बेबी को बाहर निकालने के लिए? नहीं। अब ये जो मायोमेट्रियम है, ये जो मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यहां लिख रही हूं इंग्लिश में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है, किसमें, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है और ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उसमें दबाव डाला जाएगा। दबाव डाला जाएगा मतलब ये यहां से क्या होगा, संकुचित होता जाएगा। संकुचित होने, जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी, सुन लो, जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो सर्विक्स कैनाल है, ठीक है, ये जो सर्विकल कैनाल है, इसमें क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर होंगे। ठीक है, मैं ऐसे करती हूं, एक और डायग्राम बनाती हूं। ठीक है, ठीक है, अभी ये मायोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है और ये पेरीमेट्रियम है। ठीक है, मैं बार बार नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि मुझे जो चीज समझानी है उसके लिए मुझे जगह चाहिए। ठीक है, ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। ठीक है, अब ये बेबी क्या हो रहा है, बाहर आना चाहता है। बाहर आना चाहता है तो ये जो मायोमेट्रियम है बच्चों, जो मायोमेट्रियम है, इसमें अब संकुचन कर रहा है। मैं संकुचन कैसे होगा, जब इसमें ऑक्सीटोसिन आएगा। क्या आएगा, यहां पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर शुरू हो जाएंगे। ये लो, यहां पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आ जाएंगे। ये देखो, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यहां पर रिलीज होने लगेगा। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, यहां पर ये जो सर्विकल कैनाल है, यहां पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर, इसको हिंदी में भी लिख रही हूं, डोंट वरी, स्ट्रेच। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, यहां पर देखो, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे, इस सर्विक्स का जो माउथ है वो ओपनिंग करेंगे। ये जो सर्विक्स है, यहां पर सिकुड़न होगा। यहां पर जो ऊपर ऐसी वाली हालात है अभी, वो यहां पर सिकुड़ होगा, और जो नीचे जो ये सर्विकल कैनाल है, यहां पर ये जो बहुत छोटी होती है, अब इसमें से अपन को ये वाला बेबी निकालना है ना, ये वाला बेबी निकालना है, तो इसका मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ओपनिंग करनी पड़ेगी। और ओपनिंग करने के लिए यहां पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो इसको इधर की तरफ खींचते हैं, है ना। अब बेबी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। बेबी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन अब इस स्ट्रेच रिसेप्टर को और ऑक्सीटोसिन चाहिए, इन स्ट्रेच रिसेप्टर को, क्योंकि एक पूरा फुल्ली डेवलप जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो बाहर आना चाहता है। इतनी सी जगह से ये बेबी आएगा कैसे, इतने से कैनाल में बेबी आएगा कैसे, तो स्ट्रेच रिसेप्टर को ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में इसको बाहर निकालना होता है, स्ट्रेच करना होता है। उस दौरान क्या होगा, ये जो फीमेल है, देखो, ठीक है, ये इसकी वॉर्म में हो रहा है। ठीक है, ये समझ लो, अभी ये इसकी वॉर्म में हो रहा है सब कुछ। अब क्या होगा, ये जो फीमेल है, यहां पर इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहां पर इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अपन ऑलरेडी बात कर सके। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता जाएगा, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ रही है। ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी तो रिसेप्टर कार्य करेंगे और अच्छे से, और जो रिसेप्टर कार्य करेंगे तो जो सर्विकल कैनाल है वो इस तरह से ओपनिंग हो जाएगी, उसका ये ओपनिंग, ये चीज जो स्ट्रेच हो जाएगी, ये स्ट्रेच हो जाएगी, और यहां से, एक मिनट, अब क्या होगा, अब ये जो इस तरीके से है वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब ये बेबी जो है बाहर आने की कोशिश करेगा।
ठीक है। तो बेसिकली जो पार्चुरेशन होता है, जो प्रसव की क्रिया होती है, वो इस तरीके से होती है। पार्चुरेशन में भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे इसको लैक्टेशन कराना है, यानी कि दूध का स्रवण कराना है, तो उस दौरान भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होंगे। और नीट में बेसिकली हार्मोन के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, कौन से हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। गेट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जब एस्ट्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ने रिलीज होना स्टार्ट किया। ऑक्सीटोसिन ने जब रिलीज होना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टरों ने इस सर्विकल कैनाल को और स्ट्रेच करने का प्रयास किया, और जो बेबी है बहुत ज़्यादा लेबर पेन के बाद, ये जो पेन होता है, यू वॉन्ट बिलीव कि कितना खतरनाक होता है, कितने वोल्ट का जो झटका लगता है ना एक फीमेल को उस दौरान में, वो मतलब ये देख लो ऊपर का चक्कर काट के नीचे आती है। सीरियसली वो एकदम भगवान के एकदम नियरेस्ट होने के बाद नीचे आती है और एक माँ बन जाती है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, एक फीमेल, एक वुमेन की लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, और हम कह सकते हैं मोस्ट पेनफुल भी होता है, बिकॉज ऑफ लेबर पेन के जितना पेन कोई सा भी नहीं होता है। गेट माई पॉइंट? सो प्लीज रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर वाइफ, ठीक है, रिस्पेक्ट योर सिस्टर, कि वो एक मतलब हम कह सकते हैं ना कि एक पूरी ह्यूमन को जन्म दे रही है, तो एक बहुत महान कार्य कर रही है, सीरियसली, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर मदर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर मदर, जिन्होंने हमें आज जन्म दिया है, जिससे हम इस पूरे संसार को अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं, ठीक है। आज वो नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते। गेट इट? यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब अपन को क्या करना है, यहां पर समझाना है। इसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया प्रसव या फिर पार्चुरेशन कहलाती है। प्रसव पीड़ा की शुरुआत सर्विक्स के संकुचन से या मुख खुलने से होती है, जो अपन ने बात करी। ये जो सर्विक्स है, इसका ये जो माउथ है ओपनिंग होगा। क्यों? स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पर वो कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न संकेतों के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेचिंग शुरू हो गई, संकुचन स्टेज, जिन्हें गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त यानी कि फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। जो संकुचन, जो रिसेप्टर अंदर चल रहे हैं बच्चों, जो एकदम स्ट्रेच किया जा रहा है उस सर्विक्स कैनाल को और ऊपर से पुश किया जा रहा है, इस तरह का जो उत्प्रेरण होता है उसको हम कहते हैं उत्क्षेपण प्रतिवर्त फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट, अब क्या है देखो, ये आप समझ लो, फीटल स्ट्रेच है, फीटल स्ट्रेस है, यानी कि कलर चेंज कर दूं, जो छोटा बेबी है वहां पर स्ट्रेस शुरू हो गया है फीटल के अंदर, फीटल एक्ट होने लग गया, फीटल कॉर्टिसोल। अब यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम जो है, ठीक है, एंजाइम निकलेंगे। एंजाइम यहाँ पर बहुत सारे काम करेंगे, कुछ रिलैक्सिन हार्मोन भी काम करेगा। क्यों रिलैक्सिन हार्मोन काम करेगा? क्योंकि जब बेबी बाहर निकलता है तो स्ट्रेच होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस समय फिर रिलैक्सिन हार्मोन आता है जो उस मदर को रिलैक्स फील कराता है कि हाँ अब सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होने वाली है। गेट इट? फिर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमने बोला ना भाई देखो, ये मायोमेट्रियम का इधर की तरफ क्या होगा, संकोचन होगा, ये इधर से फोर्स करेगी, ये इधर से फोर्स करेगी, और जो बेबी है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएट होगा, सर्विकल स्टिमुलेशन होगा। ये जो सर्विकल, अब मैं कैसे करूं कलर अलग अलग, ये जो सर्विकल है इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग के बाद ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज हुआ, यहां से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और मैक्सिमम प्रेशर, बहुत ज़्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत सारा जो है अपना पूरी ताकत लगा देनी है कि हाँ कि गर्भाशय से उस बेबी का निकलना ही निकलना है। इसे कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल पार्चुरेशन। गेट माय पॉइंट? फिर क्या होगा, अब सिक्रीशन ट्रैक्ट भी हो सकती है, कुछ सिक्रीशन होता है, लुब्रिकेशन होता है उस दौरान, ल्यूटेलाइसिस होता है। ल्यूटेलाइसिस यानी कि ल्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, हमने ये बात करी है
मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आप इससे पहले देख सकते हो, उसमें मैंने पूरी तरीके से समझाया कौन से डे पे क्या क्या चीज़ें होंगी। और पेल्विक लिगामेंट स्ट्रेचिंग होगी जब रिलैक्सिन हार्मोन होगा, तो उसके अंदर क्या होगी, जो पेल्विस होगी उसके अंदर स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। गेट माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? ये प्रतिवर्ण पीयूष ग्रंथि को, ये प्रतिवर्ण जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें ऑक्सीटोसिन स्त्रवण हेतु प्रेरित करता है। हमने ये बोला कि जो फीमेल है, ठीक है, ये जो फीमेल है यहाँ पर जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करना स्टार्ट हो जाएगा। हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों से संकुचन के लिए प्रेरित होगा। जो हार्मोन है, ठीक है, ये गर्भाशय की जो चिकनी पेशी होगी वहां से स्त्रवण होने लगेगा, फलस्वरूप संकुचन तीव्र हो जाता है। भाई जब प्रेशर लगेगा, इधर से मायोमेट्रिन प्रेशर लगा रही है, उधर से नीचे से स्ट्रेच हार्मोन जो है खींचे जा रहे हैं, तो प्रेशर क्रिएट होता रहेगा और जिससे गर्भ को सर्विक्स की तरफ, अब क्या होगा, जो ये है, ठीक है, जो बेबी है ये सर्विक्स की तरफ पुश हो जाएगा, है ना, सर्विक्स के इधर से भी पुश, इधर से भी पुश, यहां से वो बेबी जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। गेट माई पॉइंट? संकुचन तीव्रतम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का जो है संकुचन होने लगेगा। गर्भ प्रसव नाल से बाहर आ जाता है, ठीक है, जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, जिसे प्रसव निष्कासन कहते हैं, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, डिलीवरी जिसको आप कहते हो, एक्सक्लूजन भी कहते हैं। डॉक्टर प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए मीजोप्रोस्ट्रेल, ये याद रखना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मीजोप्रोस्टोल जो होता है ये एक तरह का इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ताकि डिलीवरी का जो पेन होता है बेटा, है ना, उसमें संकुचन होता है, लेकिन डिलीवरी पेन, जिसको लेबर पेन नहीं हो पाते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, उसके लिए ये एक इंजेक्शन के तौर पे, एक ड्रग के तौर पे दिया जाता है, ताकि फीमेल इजीली डिलीवरी कर सके। पिटोसिन का उपयोग करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज कि पार्चुरेशन जो क्रिया है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन जो कार्य करते हैं, बेसिकली ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये हार्मोन, और मायोमेट्रियम में संकुचन, सर्विकल में स्ट्रेच रिसेप्टर कार्य करते हैं, और जो बेबी है वो बाहर की तरफ निकल जाता है विद द हाई नंबर ऑफ पेन हम कह सकते हैं, या हाई वोल्टेज ऑफ पेन हम कह सकते हैं, ठीक है। सो फिर मिलेंगे हम एक नए पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।